Good morning to you, Mrs. Nirmala Sitharaman, the Honorable Defense Minister of India. मैंने आपकी प्रेस वार्ता देखी, फेसबुक पे किसी ने वीडियो शेयर किया और मैंने आपको उसमें देखा कि आप किस प्रकार से जो आपने अभी डिसीजन लिया कैंटोनमेंट्स के अंदर कुछ रोड्स को खोलने का, और जिस बखूबी तरीके से आपने उसको डिफेंड किया और अपनी बात को कही, वो मेरे को बहुत ही इम्प्रेस कर गई, मेरे दिल को छू गई। मेरे को इतना गर्व महसूस हुआ अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर पर, पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर पर, जिसने इतने स्टर्नली और इतने स्पेसिफिकली अपनी बात को कहा, मजबूती से कहा। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद आप पाकिस्तान आर्मी को लताड़ रही हैं उसके बार बार के सीज फायर उल्लंघन को लेकर, लेकिन शीघ्र ही पता लग गया कि ये पाकिस्तान आर्मी को आप जूते नहीं बजा रहे हैं, ये जूते बजा रहे हैं हिंदुस्तानी सेना को। तो आपने ये बताया कि देखिए, हम इतने मजबूत हैं और हम इतने फेयर हैं, हम इतने जस्ट हैं कि हम जस्टिस के लिए, फेयरनेस के लिए जरूरत पड़े तो अपनी सेना को भी पीट सकते हैं। आपके दोनों साइड में एक तरफ रक्षा सचिव थे और दूसरी तरफ डी थे, डिफेंस स्टेट्स, और दोनों बाबू जनरलों के साथ बैठकर आपने बखूबी हिंदुस्तान आर्मी को जता दिया कि आप जो है अविजयी नहीं हैं, आप पे विजय हमने हासिल की है और हम आपके हर एक नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देंगे। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा दिमाग और ध्यान उस तरफ को गया जब मेजर आदित्य के खिलाफ आपने एफआईआर लिखवाई थी, करेक्शन, आपने एफआईआर लिखवाने की अनुमति दी। तब भी आपकी फेयरनेस और आपकी जस्टिस जो है उभर के आई। आपने सीज फायर का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार रमजान के पाक महीने में आपने जो है सीज फायर का सपोर्ट किया और आप पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। वो बात और है कि एनएसए जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और होम मिनिस्टर के बीच में आपस में बातचीत हुई और उन्होंने एक तरफा इसका ऐलान कर दिया। और ये भी बात सही है कि फौज को ये सीज फायर, सो कॉल्ड नॉन इनिशिएशन ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अब उसको कैसे भी कह लो, लेकिन वस्तुतः है तो वो सीज फायर ही। तो आर्मी ने इसकी मुखालफत की थी, आर्मी इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज का सपोर्ट किया। और वो भी बात और है कि डिफेंस मिनिस्टर को किसी ने पूछा भी नहीं इस विषय पे और एक तरफा ऐलान कर दिया। और मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी जब पाकिस्तानी गुहार लगाने आए सीज फायर की और 2003 के सीज फायर को दोबारा से पुरजोर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फौज ने जरूर उसका विरोध किया होगा, लेकिन क्योंकि हम एक जस्ट मुल्क हैं, हम उदारवादी हैं और हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की है और आप लोग सब राष्ट्रवादी हैं, तो आपने जरूर ये एक तरफा डिसीजन लिया होगा राष्ट्रहित में कि हम सीज फायर कर लें, जिससे कि पाकिस्तान जो है दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सके, रीग्रुप कर सके और आपसे लोहा लेने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। जो आपने डिफेंस कैंटोनमेंट्स के अंदर जो इतने सारे लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज रहे होंगे पूर्व के दशकों के, जिन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि सिक्योरिटी कारणों से ये रास्ते जो है सिविलियंस के लिए बंद किए जाएं, वो आपने खोल दिए। ये बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारे जो सिविलियन भाई थे जो कैंटोनमेंट के इर्द गिर्द रह रहे थे, उनको काफी तकलीफ हो रही थी और वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और उन बेचारों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मैं आपका इस बात पे पूरा समर्थन करता हूं। अब मैं आपसे एक और उम्मीद रख रहा हूं, काश आपने ये चीज अपनी प्रेस वार्ता में उठाई होती, लेकिन मैं अब ये उम्मीद रखता हूं कि आप अगली प्रेस वार्ता करेंगे, और क्योंकि आप एक बहुत ही जस्ट और बहुत ही न्यायपूर्ण
तरीके से आप पूरी चीज़ों को देखती हैं और देश एक सर्वप्रिय है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगली बार आप रक्षा सचिव और डीजी डिफेंस एस्टेट के साथ इसी प्रकार से बैठें और उसका ब्यौरा दें कि किस प्रकार से जो सिविलियन पॉपुलेशन है जिन्होंने सेना के क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ है और जिस प्रकार से डिफेंस एस्टेट के अधिकारियों ने मिलीभगत से और जो ओल्ड ग्रांट बंगलोज उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी रखरखाव की जिम्मेवारी थी, उनको किस प्रकार से एक मिलीभगत के तहत उनको सिविलियंस को इलीगल तरीके से बेच दिया है और उनके खिलाफ कितने सारे केस अभी मौजूद हैं कोर्ट्स में और उन पे सुनवाइयां चल रही हैं। तो उसके बारे में भी आप जरूर कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगी और ये रोड्स खुली हैं, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूं कि वो कैंटोनमेंट की जो ओल्ड ब्रांच बंगलो हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जा सिविलियंस ने किया हुआ है और उसमें भी प्लॉटिंग कर करके प्लॉट बेचे हुए हैं, जहां मुमकिन है वहां छोटी छोटी बस्ती बसा दी गई हैं, उनके ऊपर भी आप शीघ्र निर्णय करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।